हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइज़, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग डीएम्स की फुल मून पर क्या क्या एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं ये देखेंगे। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपके पर्सन से रिलेटेड डिस्कस करने वाली हूँ गाइज़। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर इनके रीसेंट पास्ट इवेंट्स के बारे में जानते हैं। तो पहला कार्ड इनके लिए आया है, डोंट रश इनटू मेकिंग बिग डिसीजंस राइट नाउ, टेक योर टाइम। यानी कि आपके पर्सन डिसीजंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे, यानी कि इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ रहा था। कुछ डिसीजंस इनकी लाइफ में पेंडिंग थे और ये नहीं ले पा रहे थे इन सारे डिसीजंस को, मे बी ड्यू टू द सिचुएशन या फिर लॉकडाउन्स या फिर बहुत सारी फैक्टर्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं गाइस। तो जो भी इनकी सिचुएशन रही है इनकी लाइफ में, कुछ उन चॉइसेस में से एक चॉइस को इन्हें सेलेक्ट करना था, काइंड ऑफ अ डिसीजन मेकिंग वहाँ पर ये स्टक थे, पेंडिंग थे इनके लिए डिसीजंस। तो इसके लिए इन चॉइसेस में से एक चॉइस को इन्हें सेलेक्ट करना था, काइंड ऑफ अ डिसीजन मेकिंग वहाँ पर ये स्टक थे, पेंडिंग थे इनके लिए डिसीजंस। तो इसके लिए क्या कार्ड आता है, क्लैरिफाइंग कार्ड, चलिए देखते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर क्लैरिफाइंग कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ज़रूर आप दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट हुआ होगा, एक एडवर्सिटी जिसकी वजह से आप दोनों में एक आर्ग्यूमेंट हुआ और आपने इनसे वॉक अवे किया था। इन्हें लगा था कि ये जीत गए हैं। मे बी जिस भी बात पर आर्ग्यूमेंट छिड़ा था वहाँ पर आपने कुछ ज़्यादा अपना स्टैंड नहीं लिया, तो इन्हें लगा कि ये जीत गए। ये मैं बहुत लोगों के लिए रीसेंट पास्ट कह सकती हूँ गाइज, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी भी आप इन्हीं सारी सिचुएशंस में हो कि आपके पर्सन को लगता है कि वो जीत गए हैं। उन्हें नहीं पता कि ये जीत एक फेक जीत थी, इसमें ये एक्चुअली हारे हैं, आपको इन्होंने खो दिया है। ओके, तो अब इनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है ये देखते हैं गाइस। तो सेकंड कार्ड यहाँ पर आया है, सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ़ यू नीड टू, ऑल विल बी वेल। गाइज, यहाँ पर अभी भी इन्हें एक काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो भी सिचुएशन हुई थी आप दोनों के बीच में, ये वहाँ सही थे और आप गलत थे, या फिर आपका स्टैंड नहीं बनता था वहाँ पर। तो यहाँ पर इन्हें एक प्रोफेशनल एडवाइस लेने की ज़रूरत है, यानी कि इन्हें भी जैसे कि आप स्पिरिचुअल लेवल पर आंसर्स तलाश करने की कोशिश करते हो, भले वो टैरो कार्ड से हो या फिर किसी भी फॉर्च्यून टेलिंग से हो, जिस भी वे में आप इनके बारे में जानने की कोशिश करते हो, तो इन्हें भी आपके बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए। मे बी नॉट नाउ, ये हो सकता है करेंगे। क्लैरिफाइंग कार्ड्स में देखेंगे गाइस कि एग्जैक्टली क्या इनकी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि मैं जहाँ से देख रही हूँ, जिस पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ, आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था और आपको लेकर इनके दिल में एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी बनी हुई थी और ये आपको हो सकता है आपको उसी कंडीशन में ये छोड़ कर गए हैं। इन्होंने कुछ बताया नहीं होगा या फिर आपसे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझा होगा, जो कि इनके अभी भी दिमाग में वो स्ट्रगल चला हुआ है। ओके, तो ये काफ़ी सारी चीज़ों को जानते हैं और लेकिन उस पर यकीन करने को रेडी नहीं है। इन्हें पता है कि आप सही हो, लेकिन ये बिलीव करना नहीं चाहते। तो यहाँ पर इसीलिए इनके लिए ये कार्ड आया है कि इन्हें किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र की ज़रूरत है, जहाँ से
जो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं इनको समझने की ज़रूरत है। ये इनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं गाइस, ये फुल मून की एनर्जीज़ हैं। तो मे बी ही स्टिल स्टक समवेयर, इन्हें वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। चलिए एक क्लैरिफाइंग कार्ड में देखते हैं कि क्या इनके लिए आया है। तो गाइज यहाँ पर क्लैरिफाइंग एनर्जी आई है 5 ऑफ कप्स। तो एब्सोल्युटली आपके पर्सन को फीलिंग आ रही है कि इन्होंने आपको खो दिया। ये एक रिग्रेट वाली एनर्जी है गाइज। इनको लग रहा है कि भले ही ये उस टाइम में जीत गए थे, आपसे वॉक अवे होकर, आपसे आर्ग्यूमेंट में जीत कर ये बहुत ज़्यादा मतलब एक हेलो विक्ट्री से बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अभी इन्हें एक काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है कि इन्होंने क्या कर दिया। इसीलिए ये पछता रहे हैं। जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हो कि दैट पर्सन इज स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट दोज कप्स, 3 कप्स, ओके। बट यहाँ पर ये एक चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि अभी भी इनके पास 2 कप्स हैं। उन 2 कप्स को देखने की इन्हें ज़रूरत है, जो कि ये नहीं देख पा रहे हैं। अभी भी इनको समझ लें कि एक प्रोफेशनल गाइड की ज़रूरत है, एक हेल्प की ज़रूरत है, मे बी डिवाइन की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से। इन्हें समझ आनी बाकी है कि ये कुछ तो गलत कर रहे हैं। ये आपके टूवर्ड्स अगर मूव नहीं ले रहे हैं तो ही इज़ डूइंग रॉन्ग, क्योंकि आप भले ही पास्ट में इनकी बात रखकर जीतने का मौका दिया था और आपने इन्हें जाने दे दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही थे और आप गलत थे। इनको पता चल गया कि मे बी कुछ गलत हुआ है, क्योंकि इनकी जीत में भी इनकी हार हो गई है और ये पछता रहे हैं। ये इनकी करंट सिचुएशन है गाइस। ये किसी बात को लेकर आपके कनेक्शन में पछता रहे हैं। इनको एक फीलिंग आ रही है कि इन्होंने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कंटेंटेड चीज़ इन्होंने अपनी लाइफ से मिस कर दिया, यानी कि ये इन्होंने आपको खो दिया, ओके। ये इनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं जो ये अभी जिस भी सिचुएशन में है, मैं उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ गाइस। तो अभी देखते हैं कि फ्यूचर में ये क्या करेंगे, मतलब जो नियर फ्यूचर, यानी कि ये जो भी फुल मून में इनका एनर्जी शिफ्ट हुआ है, फाइनली उस वजह से ये करते क्या हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं गाइस। योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, वी आर रीचिंग आउट टू हेल्प। और दूसरा कार्ड आया है स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई, वी आर प्राउड ऑफ यू। तो ये 2 कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर इन्हें ये सजेशन मिली है गाइस कि इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। इन्हें अपनी दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए। मे बी जो भी आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन हुई है, इनका इंट्यूशन इन्हें किसी वे में गाइड कर रहा है, इन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ये इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सुनने की ज़रूरत है। ये एक्चुअली इनके लिए सजेशन वाला कार्ड है। और फाइनली अगर इन्हें आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना है तो अपने इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा। और क्योंकि ये आउटकम वाला भी कार्ड है यहाँ पर, तो एब्सोल्युटली इनको यूनिवर्स की तरफ से एक इंट्यूशन मिल जाएगा। इन्हें इनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, डिवाइन विल टेक द स्टेप हियर, यूनिवर्स विल टेक द स्टेप हियर। तो कुछ इन्हें ऐसी चीज़ें रियलाइजेशन में इनके सामने आएंगी कि फाइनली ये समझ जाएंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, और जो भी पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज में होते हैं वो अपने इंट्यूशन को इतनी जल्दी नहीं सुनते हैं, क्योंकि इनका नेचर ऐसा होता है मैस्कुलिन्स का। ये हमेशा उन बातों को, उन इंट्यूशंस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि इनका नेचर ऐसा होता है गाइज, इनका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है कि इनको इतना इजीली मानना नहीं चाहिए। इसको आप ईगो कह सकते हैं, या फिर इनका नेचर ही ऐसा है, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है कि कोई भी चीज़ इन्हें इजीली अगर मिल रही है तो वो उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते,
क्योंकि इनकी लाइफ ऑलवेज एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पाथ से गुजरी हुई होती है। तो जब इन्हें कुछ इजीली मिलता होता है तो इन्हें बिलीव नहीं होता और ये उस चीज़ से दूर भागते हैं। तो जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, आप लोग एक रनर एंड चेजर मोड से गुजर चुके हैं, तो आप अपने मैस्कुलिन्स को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने कब आपसे रन किया था, किस बात पर इन्होंने आपसे रन किया था, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यही बात आती है यहाँ पर कि इनके इंट्यूशंस इनसे बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनके इंट्यूशंस इनको हेल्प करना चाहते हैं, इनकी जो भी सिचुएशन है, जिस भी वे में ये स्टक हैं। भले ही एक सेक्रीफाइसिंग कार्ड है ये 5 ऑफ कप्स वाला, इनको लगता है कि इन्होंने सेक्रीफाइस किया। आपकी सिचुएशंस जैसी भी है उस वे में आप इन सारी एनर्जीज को पिक कर सकते हो गाइस। आपके पर्सन को लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आपके प्यार को इन्होंने सेक्रीफाइस किया और इसका सिला इन्हें बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो इन्हें ये इंट्यूशन मिलनी बाकी है कि ऐसा नहीं होता, हमेशा आपको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं होती। कहीं ऐसी भी सिचुएशन होती है लाइफ में जहाँ पर आपका जीतना और आप जो भी चीज़ डिज़र्व कर रहे हो उसका हासिल करना आपके लिए अच्छा होता है। बट आपके मैस्कुलिन क्योंकि ये बहुत कठिन लाइफ देख चुके हैं और इन्हें लगता है कि लाइफ में हमेशा सेक्रीफाइस ही करना होता है, लाइफ हमेशा डिफ़िकल्ट ही होती है, कभी किसी को कह सकते हैं ना कि कंप्लीट वर्ल्ड नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है, आपके पर्सन को समझ आ जाएगी गाइस। तो इसीलिए फाइनली यहाँ पर मैसेज फ्रॉम द हेवन आउटकम के लिए आया है कि स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई, वी आर प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ पर इनको अपने पंख फैलाने की ज़रूरत है, उड़ने की ज़रूरत है। जो भी इन्होंने खुद को रिस्ट्रिक्शन वाली एनर्जीज़ में रख लिया है, इनकी जो भी ट्रेडिशनल थॉट है कि ये हमेशा सेक्रीफाइस ही करेंगे, कभी खुश नहीं होने देंगे खुद को और हमेशा ऑन अ गिविंग एंड ही रहेंगे, लोगों को खुशी देंगे लेकिन खुद दर्द में रहेंगे। तो नाउ दिस इज़ द टाइम, इन्हें अपने इंट्यूशन को सुनना होगा, अपने पंख को ओपन करना होगा और उड़ना होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल इनकी लाइफ है और इन्हें जीना सीखना होगा जो कि नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेती हूँ गाइस ताकि मैं आपको और क्लियरली बता सकूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं गाइस, एस ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स जब एनर्जी आती है तो ये एंडिंग वाली एनर्जी है, इन्हें अपनी लाइफ में कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। एस ऑफ सोर्ड यानी एक क्लैरिटी, एक डिसीजन मेकिंग, किसी चीज़ को अपनी लाइफ से कट करना और एक रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी है ये। तो इनको यूनिवर्स भी यही कह रहा है गाइस कि इन्हें अपनी लाइफ को, जो भी इनका देखने का नज़रिया है, जो भी पर्सपेक्टिव है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इन्हें बदलना पड़ेगा। और ये बदलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये अपनी इंट्यूशंस को फाइनली नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं होता है। इनको रियलाइजेशन मिलेगी क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है तो 100% कोई क्लैरिटी इनको ज़रूर मिलेगी। और फाइनली 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो इन्हें कुछ ख़त्म करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ख़त्म करना पड़ेगा, तभी ये अपने इस खूबसूरत पंखों को फैला पाएंगे और ये भी उड़ना सीख जाएंगे। तो इन्होंने अपने आप को बहुत बांध कर रखा है गाइज। ये जो भी आपके पर्सन हैं ये खुश नहीं रहना चाहते। इनको मतलब ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ ये डिज़र्व नहीं करते। मे बी इट इज़ काइंड ऑफ जो भी इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा लो एस्टीम में है ये पर्सन। मे बी जो भी वजह है इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी या फिर कोई इनको बांध कर रखता है और इसी वजह से इन्हें लगता है कि
ये शायद इन सारी चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते, लेकिन इन्हें फाइनली एक रियलाइजेशन मिल जाएगी गाइस, और इनकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी और ये किसी चीज़ को एंड करेंगे और आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली मैं कंक्लूजन देखना चाहती हूँ। तो गाइस इनके लिए कंक्लूजन वाली एनर्जी आई है, पुट ऑन योर डांसिंग शूज और वॉक अलोंग द बीच, वी एनकरेज यू टू मूव। तो इसका मतलब ये है गाइस कि अगर इन्हें ये सारी जो कि डेड एनर्जी से बाहर आना है या कंफ्यूज्ड एनर्जी से बाहर आना है, तो इन्हें सोशलाइजिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अलोन रहते हैं या फिर किसी से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, तो इन्हें सोशलाइज होने की ज़रूरत है और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, अपने फ्रेंड्स के साथ चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ पर क्लैरिफाइंग कार्ड भी आया है 3 ऑफ कप्स, इन्हें सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ गाइस कि ये इस एनर्जी में ज़रूर वापस आएंगे जब समझ लें कि ये अपनी लाइफ में खुश रहना सीख लेंगे, तो ये ज़रूर आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप इनके लिए एक हैप्पीनेस हो जो कि इन्हें लगता है कि ये डिज़र्व नहीं करते आपको। तो इन्हें सेल्फ लव और खुश रहने की ज़रूरत है। जब ये उन सारी एनर्जीज़ में वापस आ जाएंगे तो 100% ये आपके टुवर्ड्स एक नेक्स्ट एक्शन लेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा गम है गाइज। मैं ये देख सकती हूँ कि 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई थी, ये रिग्रेटेड हैं, इन्होंने आपको खो दिया है, ये फीलिंग्स हैं इनकी। और भले ही ये आपसे उस आर्ग्यूमेंट में जीते थे, इन्हें पता है कि वो एक हैलो विक्ट्री थी, वो एक ऐसी विक्ट्री थी जिसमें जीत कर भी हार थी, इन्हें सब पता है। और ये भी सोचते हैं कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते, या फिर ये आपके साथ वो खुशियाँ या फिर वो प्रॉस्पर लाइफ डिज़र्व नहीं करते। मे बी जो भी रीज़न है, क्योंकि मैस्कुलिन्स ऐसे ही होते हैं गाइज। मैस्कुलिन्स के सोचने का पैटर्न ही ऐसा होता है। इन्हें जब भी कोई चीज़ मिलती है, ये उन सारी चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनका नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, तभी तो ये मैस्कुलिन्स की एनर्जी में है। और बहुत ज़्यादा इमोशंस को ये बांध कर रखते हैं, और ट्रेडिशनल वे में इनकी थिंकिंग होती है। हर चीज़ को तोल मोल कर बोलना, या फिर हर चीज़ को बाउंड्रीज़ में रह कर करना, अपने आप को कैद करके रखना, ज़्यादा हंसना नहीं, ज़्यादा बोलना नहीं। ये सारी एनर्जीज़ होती हैं। डिवाइन मैस्कुलिन का बेसिक नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है अपने फीलिंग्स को छुपा कर रखना, और ऐसे दिखाना कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जबकि इन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हर बात का, हर चीज़ का। तो 100% गाइज यहाँ पर कंक्लूजन इनके लिए यही आया है, ये बहुत जल्द इन सारी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ओके, ये उन डांसिंग शूज़ में अपना पैर रखेंगे और इनकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी आएगी। इन्हें यूनिवर्स इन सारी डेड एनर्जी से निकालेगा बाहर। इनको फाइनली एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं और इन्हें लगता है कि इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ये अकेले हैं, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें फाइनली एक रियलाइजेशन मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि इन्हें भी खुश रहने का हक है। इन्हें भी आप जैसे पर्सन को अपनी लाइफ में डिज़र्व करने का हक है, विश करने का हक है, आपके साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारने का हक है। इन्हें सारी चीज़ें रियलाइजेशन में आ जाएंगी गाइस। तो आप भी होप कीजिए, प्रे कीजिए इनके लिए कि अगले फुल मून तक इनकी एनर्जी सॉर्टेड हो जाए। आप इन्हें 5D लेवल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ड्रीमी लेवल पर इन्हें इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये भी एक आपके साथ अलाइनमेंट में आ जाए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है गाइस, आपके पर्सन का सोचने का तरीका ऐसा है, ये कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज़ में है, ये ब्लॉक्ड एनर्जीज़ में है। और आप ही वो पर्सन हैं, डिवाइन फेमिनिन्स जितनी भी मुझे यहाँ पर सुन रही हैं, जो कि जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो, तो आप अपने ट्विन को इस
स्टक्ड और स्टैग्नेटिंग एनर्जी से आप इन्हें बाहर निकालिए, ताकि ये भी खुश रहना सीखें, ये भी ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखें। कब तक ये ऐसे ही सैड रहेंगे और सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड में रहेंगे, जबकि इन्हें भी जीने का पूरा हक है, खुश रहने का हक है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट गाइज, अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स डाली हैं गाइज। अगर आप अपने पर्सन से 5D लेवल पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हो 5D लेवल पर, इवन ऑन अ 3D लेवल। तो उन मैनिफेस्टेशन टेक्निक को ज़रूर आजमा कर देखिए। और ये सारी टेक्निक्स आपके इंट्यूशन पर और आपके विजुअलाइजेशन पर, आपकी कंसंट्रेशन पर, फोकस पर डिपेंड करती हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आपका फोकस होगा, कंसंट्रेशन होगा, उतनी ही बेटर वे में आपको इन सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक से फ़ायदा भी मिलेगा और बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे आप। ऑलराइट, तो अगर आपको आज की रीडिंग्स पसंद आई हैं, अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप अपने पर्सन के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो मुझसे आप प्राइवेट रीडिंग सीख कर